क्या मार्वल ने अचानक से एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा सीक्रेट दुनिया के सामने एक्सीडेंटली लीक कर दिया है? अभी कुछ दिन पहले ही जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन स्क्रीन पर प्ले हुआ तो किसी भी फैन ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटा सा क्लिप आगे चलकर पूरे मल्टीवर्स सागा की धार ही बदल कर रख देगा। सीन देखने में तो बहुत सिंपल है। एक मिस्टीरियस स्पाइडर ट्रैकर ऐप है जो क्वींस के अंदर स्पाइडरमैन की लाइव लोकेशन को पिन पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगले ही पल एक अनएक्सपेक्टेड ग्लिच होता है और स्पाइडरमैन की लाइव लोकेशन अर्थ से अचानक गायब होकर सीधे डीप स्पेस में एक अननोन कोऑर्डिनेट पर लॉक हो जाती है। एक छोटे से ग्लिच ने अचानक से एक मैसिव और रोंगटे खड़े करने वाला सवाल खड़ा कर दिया है। क्या स्पाइडरमैन आने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में? अगर आप इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम ध्यान से डिकोड करोगे तो एक ही यूनिवर्सल कंक्लूजन सामने आती है। मार्वल इज नॉट जस्ट टीजिंग अ रैंडम कैमियो, दे आर सेटिंग अप अ गेम चेंजिंग चेस पीस फॉर द बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट इन सिनेमैटिक हिस्ट्री। असली मिस्ट्री अब ये नहीं है कि स्पाइडरमैन इस मूवी में आएगा या नहीं, असली और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस बार कौन सा स्पाइडरमैन मार्वल हमारे सामने लाने की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में इसी एक छोटे से सीन की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आने वाले डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को हिलाकर रख सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी के सबसे करंट और फेवरेट हीरो से, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स डायरेक्टली किसी बड़े क्रॉसओवर से जुड़े हुए नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प ब्रिज जरूर छोड़ा गया है। जरा सोचो, याद करो, येलेना विलोवा अब स्पाइडरमैन को पर्सनली जानती है। उसका कनेक्शन एमसीयू के ग्राउंड लेवल हीरोज और इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर अचानक से अर्थ पर कोई अनस्टॉपेबल मल्टीवर्स थ्रेट या कॉस्मिक खतरा उत्पन्न होता है तो येलेना के पास एक ही सबसे भरोसेमंद ऑप्शन बचेगा और वो है पीटर पार्कर को कांटेक्ट करना। एक मैसिव और टेरिफाइंग मल्टीवर्सल स्पेसशिप का सीधे अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करना ही इस बात के लिए काफी है कि एक इमरजेंसी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जाए। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहाँ पर ये है, अभी तक मार्वल की तरफ से डूम्सडे की जितनी भी ऑफिशियल फुटेज, ट्रेलर्स या बिहाइंड द सीन्स डिटेल सामने आई है ना, वहाँ टॉम हॉलैंड का नाम तक नहीं लिया गया है। ना कोई ऑफिशियल कास्टिंग कंफर्मेशन, ना कोई बड़ा लीक और ना ही कोई इंडस्ट्री इनसाइडर रिपोर्ट। इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? पहली पॉसिबिलिटी, मार्वल स्टूडियोज इस बार टॉम हॉलैंड के रोल को लेकर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव है। वो किसी भी तरह के स्पॉयलर्स को बाहर नहीं आने देना चाहते और इसलिए स्पाइडरमैन की प्रेजेंस को पूरी तरह से हिडन रखा गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर टॉम ने मूवी के लिए कुछ एडिशनल सीन्स या रिशूट्स शूट भी किए हैं तो वो शायद सिर्फ एक छोटा सा सरप्राइज कैमियो या पोस्ट क्रेडिट रिवील तक ही सीमित होंगे। इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसा कोई बड़ा कोर स्क्रीन टाइम रोल इस बार शायद उन्हें नहीं मिलने वाला है। और अगर सच में टॉम हॉलैंड का रोल इस फिल्म के अंदर काफी छोटा होने वाला है तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मार्वल दरवाजे खोल रहा है किसी और ज्यादा शॉकिंग स्पाइडरमैन वेरिएंट के लिए। तो क्या एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जर्नी सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? अगर आप नो वे होम को दोबारा ध्यान से देखोगे और मार्वल के मल्टीवर्स के ऑफिशियल टाइम ट्रेवल रूल्स को अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी सोच बिल्कुल गलत होगी। मार्वल के रूल्स के मुताबिक पास्ट को बदलना या किसी पुरानी इवेंट में इंटरवेंशन करना ओरिजिनल टाइमलाइन को रीराइट नहीं करता, बल्कि वहां से एक बिल्कुल नया इंडिपेंडेंट अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। इसका मतलब ये है कि हर एक विलन जिसे नो वे होम के अंदर क्योर किया गया था उसने अपने घर वापस जाकर एक नए ब्रांचिंग रियलिटी को जन्म दिया है। सोचो इस बारे में गहराई से, जब एंड्रयू के पीटर ने डॉक्टर कर्ट कॉनर्स यानी कि द लिजर्ड को क्योर किया तो उसने उसके यूनिवर्स की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ओरिजिनल टाइमलाइन में कॉनर्स की जो ट्रेजिकल कहानी थी वो अब वैसी नहीं रही। कॉनर्स अब जिंदा है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दोबारा कभी भी एक मर्डरस विलन नहीं बनेगा। उसका दिमाग क्लियर है और साइंस के लिए उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ मैजिकली ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। जब इलेक्ट्रो यानी कि मैक्स डिल्नो को क्योर किया गया और उसने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अपने आखिरी मोमेंट्स फेस किए तो उसके पास अब अपनी इलेक्ट्रिकल पावर्स नहीं थी। वो वापस गया तो एक आम इंसान की तरह अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर सकता था बिना किसी डिस्ट्रक्टिव रेज के। पर दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द अब भी बाकी है, ग्वेन स्टेसी की मौत। क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन का अटैक और ग्वेन का ट्रेजिक फॉल इलेक्ट्रो के डिफीट के ठीक बाद होता है। इसलिए अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो ग्वेन की फेट को शायद वही पुराना अंत मिलता है। फिर भी इतने सारे माइक्रो चेंजेस की वजह से एंड्रयू का यूनिवर्स अब मल्टीपल ब्रांचेस में स्प्लिट हो चुका है और ये ब्रांचिंग रियलिटीज डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के महामुकाबले में एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लेकिन जब बात आती है सबसे ज्यादा ड्रामेटिक, इमोशनल और माइंड बेंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन की तो वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम सबसे ऊपर निकल कर आता है और वो है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। अगर टोबी का स्पाइडरमैन डूम्सडे या आने वाले प्रोजेक्ट्स में वापस लौटता है तो उसकी पर्सनल लाइफ और उसके यूनिवर्स में सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक बदलाव देखने को मिलेगा। और इस पूरे बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ होगा एक ऐसी शख्सियत का जिसे हम सब एक वक्त पर विलन मानते थे, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। जरा सोचो इस थ्योरी के बारे में। जब डॉक ओक अपने खुद की यूनिवर्स में वापस गया तो वो सिर्फ फिजिकल तौर पर क्योर नहीं था, वो अपने साथ ऐसी
एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी की डीप नॉलेज लेकर गया था जो उसके पूरे जमाने से सालों आगे थी। उसने टॉम हॉलैंड की यूनिवर्स में टोनी स्टार्क के आइकॉनिक आर्क रिएक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी को अपनी आंखों से देखा था, उनको टच किया था। वो आर्क रिएक्टर कोई आम एनर्जी सोर्स नहीं थी, बल्कि वही लिमिटलेस और क्लीन एनर्जी थी जिसका सपना ऑटो अपनी जिंदगी के कई सालों से देख रहा था। अपने घर वापस पहुंचते ही ऑटो ने बिना एक पल गवाए अपने उस पुराने और एक्सट्रीमली अनस्टेबल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को सेफली शट डाउन कर लिया होगा। और सोचो इसका नतीजा क्या निकला होगा। वो रिवर के पास डूबकर एक ट्रेजिकल विलन की तरह मरने की जगह अपने सिटी का वो अल्टीमेट हीरो बन गया, जिसने अपनी पूरी न्यूयॉर्क को एक मैसिव न्यूक्लियर डिजास्टर से बचा लिया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। ऑटो ने टॉम की एडवांस नैनोटेक को अपनी मैकेनिकल आर्म्स के जरिए ब्रीफली कंट्रोल कर लिया था। उसका मतलब साफ है कि वो फ्यूचर में टॉबी मैगवायर के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट आयरन स्पाइडर स्टाइल नैनोटेक सूट खुद डिजाइन कर सकता है। एक ऐसी टेक पावर्ड सुपर सूट जो किसी भी आने वाले मल्टीवर्सल इनकर्जन या कॉस्मिक थ्रेट के खिलाफ अपने पूरे यूनिवर्स को डिफेंड करने की पूरी ताकत रखती है। अगर ऐसा सच में होता है तो जो टॉबी मैगवायर हमें डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा वो बिल्कुल वही पुराना बेचारा और स्ट्रगलिंग पीटर पार्कर नहीं होगा। उसका पूरा पास्ट बदल चुका होगा, उसका टेक लेवल सुपर ह्यूमन हो चुका होगा और उसे शायद ये भी याद नहीं होगा कि वो कभी किसी मल्टीवर्सल क्रॉसओवर में टॉम या एंड्रयू से मिला था, क्योंकि ये एक टोटली नया अपग्रेडेड ब्रांचिंग वेरिएंट बन चुका होगा। तो अगर ये सब सच है तो फिर वो मिस्टीरियस पोस्ट क्रेडिट सीन असल में क्या कहना चाहता था। जब ट्रैकर अचानक से ग्लिच होता है और स्पाइडरमैन की लोकेशन अर्थ के किसी भी नोन कोऑर्डिनेट्स पर नहीं मिलती बल्कि डीप स्पेस में अननोन दिखाती है, तो इसका जियोलॉजिकल और मल्टीवर्सल मतलब क्या है। पहली और सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी ये है कि उसका अपना यूनिवर्स किसी डिवास्टिंग इनकर्जन की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है और वो अकेला सर्वाइवर है। उसका वही नया हाई टेक नैनोटेक सूट ही शायद वो अकेली चीज है जो उसे डीप स्पेस के वैक्यूम में जिंदा रखे हुए है। दूसरी तरफ एक और काफी स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये भी कहती है कि वो अभी से ही मार्वल के अपकमिंग कॉस्मिक प्लेयर्स यानी कि फैंटास्टिक फोर के उस मिस्टीरियस स्पेसक्राफ्ट के अंदर हो चुका है जो डूम्सडे के इवेंट का एक कोर पिलर होने वाला है। वहीं कुछ फैंस के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है, क्या ये ग्लिच स्पाइडरवर्स एनिमेशन फिल्म की तरफ इशारा कर रहा है कि लाइव एक्शन में माइल्स मोरेल्स की एंट्री होने वाली है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक होकर सोचें तो ये थ्योरी काफी वीक लगती है। एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पूरी तरह से लेगेसी कैरेक्टर्स, प्योर नॉस्टैल्जिया और एमसीयू के ओरिजिनल हैवी हिटर्स पर बेस्ड है। मार्वल इस ब्रिलियंट कैरेक्टर को एक प्रॉपर स्टैंड लोन और डेडिकेटेड स्टोरी के लिए बचा कर रख रहा है जो डूम्सडे के बाद शुरू होगी। मार्वल स्टूडियोज ने ब्रांड न्यू डे के इस छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन के जरिए एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीड बोया है ना जो आने वाले महीनों में एक बड़ा और बेहद खतरनाक तूफान बनने वाला है। चाहे वो टॉम हॉलैंड का कोई छोटा सा हिडन कैमियो हो, एंड्रयू गारफील्ड के इनफिनाइट ब्रांचिंग टाइमलाइंस का खुलना हो, या फिर टॉबी मैगवायर का एक नए आर्क रिएक्टर पावर्ड सूट के साथ शानदार कमबैक हो, एक बात आज पूरे दावे के साथ कही जा सकती है, एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक आम ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो मूवी बनकर नहीं रहने वाली है। ये मल्टीवर्सल कलिजन का वो आखिरी और सबसे बड़ा चैप्टर है जहां स्पाइडरमैन का रोल शायद उतना छोटा या इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा जितना आम लोग अभी अंदाजा लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ट्रैकर का वो मिस्ट्री सिग्नल किस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का हो सकता है, टॉबी का, एंड्रयू का, या फिर खुद हमारे प्यारे टॉम हॉलैंड का? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसने आपका दिमाग हिला दिया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप थ्योराइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू फिल्मिस्ट्री।